कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी अगस्त के माह की राशिफल लेकर आई हूँ। मासिक राशिफल की वीडियो है ये, ठीक है। हम यहाँ पे टैरो और एस्ट्रो दोनों के ही माध्यम से इस वीडियो को कवर करेंगे। आपके लाइफ के हर एक एरिया को, आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ और करियर, बिजनेस, जॉब, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है। और जो भी यहाँ पे मुझे मुख्य संदेश के रूप में कुछ भी चैनल्ड मैसेज आए या जो भी कार्ड्स के माध्यम से मैसेजेस मिलेंगे, एंड ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स भी शेयर करूंगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। पूरी वीडियो को सुनना जरूरी है, बेशक 1.5 की स्पीड में आप सुने, ठीक है। तो यदि आपने सैटर्न रेट्रोग्रेड की वीडियो अभी तक नहीं देखी है मेरे चैनल की, तो आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। कुंभ राशि, इस वीडियो को आप अपने चंद्र राशि, लग्न और नाम से देखें तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। मून साइन, लग्न एंड नेम। 8th हाउस, 9th हाउस, फॉर्च्यून हाउस कहते हैं इसे, ठीक है ना। और इसे सीक्रेसी, ऑकल्ट, ठीक है, गुप्त चीजें, दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ। एंड ऑफ कोर्स ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस है, ठीक है, क्योंकि डेथ का हाउस भी कहा जाता है, डेप्थ का हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ऑफ कोर्स एक न्यू बिगनिंग होती है, फ्रेश स्टार्ट होता है, ठीक है। दैट मीन्स ट्रांजिशन, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहे तो देखिए कुंभ राशि, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है, ठीक है। तो अगस्त का महीना आप लोगों के लिए ऐसा ही एक मोड़ लेकर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये महीना नई उपलब्धियों के दरवाजे खोलेगा, ठीक है। तो कुछ लोगों को अपनी ही बनाई हुई उलझनों से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। इस महीने आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि कौन आपके साथ है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सी चीज, कौन सा रिश्ता, कौन सी सोच अब आपके साथ चलने लायक नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का, यहाँ पे देखिए 2 रिंग्स को दिखा रहा है, यहाँ पे रिलेशनशिप की भी एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिश्तों को लेकर, कुछ चीजों को लेकर, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कुछ सोच को लेकर, ठीक है, पुराने तरीके की सोच, कोई आइडिया, ठीक है, किसी और के परसेप्शन से सोचना या अपना ही कोई और थॉट प्रोसेस, परसेप्शन हो, ठीक है, आपके साथ चलने लायक है या नहीं, ठीक है, उस तरफ दृष्टि आपकी पड़ेगी। ये महीना कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, ओके। यहाँ पे देखिए काफी गतिशील और परिवर्तनकारी महीना रहने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशनल, ठीक है। तभी मैंने कहा काफी गतिशील और परिवर्तनकारी महीना रहेगा। आप चाह के भी नहीं रुक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे चीजों को। बॉटम ऑफ द डेक में यूरेनस का कार्ड है, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। लॉर्ड्स ऑफ किस चीज के साथ, सडन चेंज के साथ निकलेगा आपका पोटेंशियल बाहर, ठीक है। या फिर आपका पोटेंशियल एक चेंज मांग रहा है कि पुराने धर्रे नहीं चलेंगे, ठीक है। एक अवेकनिंग होना यहाँ पे दिख रहा है। राशि में अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात करूं एस्ट्रोलॉजी की, आपकी राशि में राहु पहले से ही मौजूद है, ठीक है। और कहीं ना कहीं शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में है, इसलिए एक तरफ आपके अंदर कुछ बड़ा करने की बेचैनी बनी रहेगी, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक, पारिवारिक और जिम्मेदारियों से जुड़े विषय आपको जमीन से जुड़े रहने के लिए मजबूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे शुक्र का भी ट्रांजिट हो रहा है कन्या राशि में, जिससे कि साझा धन, निवेश, ससुराल पक्ष, आपकी गुप्त बातें, रिश्तों की गहराई, ठीक है, जैसे विषय सामने आ सकते हैं, या उससे जुड़े कोई मुद्दे, ठीक है, अनरिजॉल्व्ड, ठीक है ना, अनरिजॉल्व्ड मुद्दे कोई सामने आ सकते हैं, जहां पे आपको फिर से दृष्टि डालने की जरूरत पड़ सकती है। कोई नई जानकारी आपको मिल सकती है, या फिर से एक बार उसे रिविजिट करना पड़ सकता है, ओके। यहाँ पे मंगल भी मिथुन राशि में आएंगे, जिससे प्रेम, शिक्षा, संतान और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे बुध आदित्य योग भी बन रहा है कुछ युतियों की वजह से, तो आपकी दैनिक दिनचर्या, नौकरी, कंपटीशन और हेल्थ को भी प्रमुख बनाएगी इस महीने में, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप, मैरिज और बिजनेस कोलैबोरेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ओके। पार्टनरशिप कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ब्रॉडनिंग योर हॉरिजन्स आइदर स्पिरिचुअली
academically or on a long journey. मैसेजेस निकालेंगे और थोड़े से फिर बात करते हैं आगे। 8th हाउस को यदि हम क्लियर करें तो ट्रुथ, मैंने क्या कहा, कुछ गुप्त बातें सामने आना, ठीक है, कुछ सीक्रेट सामने आना, ओके, कोई नई सोच या कुछ चलने लायक है या नहीं, कुछ लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे आपके, ठीक है, कोई ना कोई सच्चाई आपके सामने आएगी किसी ना किसी रूप में। वो कोई रिश्ते में हो सकता है, किसी पार्टनरशिप में हो सकता है, मैरिड लाइफ में हो सकता है, अपने बच्चों के साथ हो सकता है, अपने भाई बहनों के साथ हो सकता है, कलीग्स के मामले में हो सकता है, ठीक है, बिजनेस पार्टनरशिप में हो सकता है। तो यहाँ पे यही दिखा रहा है ट्रुथ, ठीक है, सच, ओके, सच्चाई, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। कौन सच में आपके साथ है और कौन नहीं, ये पता चल जाएगा। ये वो महीना है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ युतियों के माध्यम से योग ऐसे बन रहे हैं जिससे पार्टनरशिप, मैरिज और बिजनेस कोलैब काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, और वही यहाँ पर भी आया है। 9th हाउस को क्लियर करें, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, मैरिड लाइफ में क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे आपने कुछ किया था, अच्छा कर्म किया था, उसका फल मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अच्छे कर्म के रूप में एक जीवन साथी का मिलना, जीवन साथी का सहयोग मिलना, ठीक है, कुछ बड़े निर्णयों में या फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है या आपको कोई डिसीजन ही चाहिए, ठीक है ना, वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ, ठीक है ना, यहाँ पे कोलैब करके काम करना, ओके, उनके किसी आइडिया की वजह से आपको आपके बिजनेस में, करियर में, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में, मतलब एनी हाउ आपको कहीं ना कहीं आपके जर्नी में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सारे के सारे कार्ड यहाँ पे कोलैब को दिखा रहा है, ठीक है, और वो हर एरिया में ही काम करेगा। आपका स्पाउस हो, ठीक है, आपका लवर हो, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है, अपने जेंडर के हिसाब से इस रीडिंग को, ठीक है, लीजिएगा। हमेशा थी और था दोनों ही बोलकर चलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, हालांकि मैं कवर करती हूँ, लेकिन उस अकॉर्डिंग आपको देखना है। इंट्यूशन, कौन आपके साथ सच में है, नहीं है, कहीं कोई ऐसा साथ तो नहीं छूट रहा, कहीं कोई ऐसा हाथ तो नहीं छूट रहा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत बहुत लकी है। वहां पर भी दृष्टि आपकी पड़ रही है। आपका इंट्यूशन यहाँ पे कहेगा, मतलब वही है कि एक्सिस की वापसी होना, कोई अनरिजॉल्व्ड इशू रहा हो, कुछ अनकही बातें रह गई हो, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पास्ट पर्सन की वापसी होना और उनके साथ मिलकर काम करना, किसी ना किसी तरीके से, मतलब उनका सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। अगर आप लव रिलेशनशिप में भी नहीं बने रह सकते हैं तो यहाँ पे दोस्त, या फिर कहते हैं ना कि कार्य जीवन में वो आपकी बहुत हेल्प में आने वाले हैं। ट्रियम्फ, पेशेंस। तो अगर यहाँ पर हम बात करें अगस्त का जो समग्र प्रभाव है, आप लोगों के लिए ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन दे सकता है। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, कुछ चीजों को सही होने के लिए समय देना भी जरूरी है, ठीक है। सबसे बड़ा जो थीम रहेगा आपका अगस्त के महीने में, खुद को व्यवस्थित करना, ओके। कहीं पे हो सकता है कि कोई, मतलब आपको ही आपकी शैडो साइड्स दिखा दे, ठीक है, कुछ ट्रिगर पॉइंट्स आपको दिखा दे, तो खुद को व्यवस्थित करना, ठीक है। अगर आपका कहीं से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था, ठीक है, आइसोलेट कर लिया था खुद को, इतना जवाबदेही आप नहीं बन रहे थे, तो खुद को व्यवस्थित करना, ओके। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखा रहा है एक्वेरियस, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। ये कार्ड कहीं ना कहीं यही बता रहा है, खुद को व्यवस्थित करना, ओके। लेथर्जिकनेस बनी हुई थी, उस चीज से खुद को निकालना है, आप निकालेंगे। यहाँ पे कोलैब से आपको बहुत फायदा होने वाला है। और क्या आपको अब आने वाले टाइम में मतलब कि आपको सर्व करता है या नहीं करता है, वो तो यहाँ पे होगा ही होगा, छटनी तो यहाँ पे होगी ही होगी। छटनी नहीं भी हो रही है तो एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे लाइफ में काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, हम छटनी नहीं कर सकते उनकी, लेकिन हाँ अवेयर हो जाते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य और रूटीन पर ध्यान देना, ये मुख्य थीम है। करियर में कंपटीशन का सामना करना, ठीक है, रिश्तों में क्लैरिटी लाना, आर्थिक अनुशासन, पार्टनरशिप को लेकर सही निर्णय, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है आपको कोई कंसल्टेंसी, कोई गाइडेंस की जरूरत भी पड़ जाए। पुराने मानसिक पैटर्न्स को छोड़ना टोटली, ओके। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अब यहाँ पे फिर से
एस्ट्रोलॉजी की, राहु आपकी पर्सनैलिटी और सोच को काफी सक्रिय कर सकता है। इस महीने में आप कुछ नया करना चाहेंगे, अपग्रेड करना चाहेंगे, अपडेट करना चाहेंगे, कुछ नया सीखना, ठीक है, ऑलरेडी ही कुछ कर रहे हैं उसके साइड बाय साइड और भी कुछ करना, ओके। अपनी इमेज बदलना चाहेंगे आप, घर वालों के सामने हो सकता है, समाज के सामने हो सकता है, वाइफ या हस्बैंड के सामने हो सकता है, लवर के सामने हो सकता है, ठीक है। हर एक्वेरियस के लिए अलग अलग जगह हो सकते हैं, या अचानक कोई बड़ा डिसीजन लेने का मन बना सकते हैं आप। यहाँ एक वार्निंग भी है एक्वेरियस, हर अचानक आया आइडिया गलत नहीं होता, लेकिन हर अचानक लिया गया डिसीजन सही भी नहीं होता। तो इसलिए अगस्त में एक्साइटमेंट के साथ प्रैक्टिकलिटी भी जरूरी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम और कार्ड्स निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपके जॉब को लेकर, ठीक है, पर्सनल ग्रोथ को लेकर क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ पे। जीत तो आप हासिल कर ही रहे हैं, ट्रियम्फ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। करियर एंड जॉब को लेकर हम देखेंगे, यहाँ पे 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं, उसके बाद लव लाइफ का देखेंगे। देखिए फिर से अगेन यहाँ पे पार्टनरशिप आया है, कोलैब आया है, ठीक है। उनके साथ मधुर संबंध बनाए रखना, आपको मिलेंगे भी इस महीने में, काफी लोग ऐसे मिलेंगे भी, लाइक पैशनेट काइंड ऑफ पर्सन, मोटिवेटर काइंड ऑफ पर्सन, ओके। कई कई मामलों में देखिए, वैसे तो मैं मंथली रीडिंग में ज़ोडिएक साइन का जिक्र नहीं करती, लेकिन अगर मुझे लगता है तो मैं डेफिनेटली ही यहाँ पे करती हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे 2 नंबर की बहुत रिपीटेशन है, तो थोड़ा सा जैसे कि आप लोग एनालिटिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, 2 नंबर शोज कि आपको थोड़ा सा इमोशनल और प्रैक्टिकल बैलेंस बनाकर चलना होगा, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप मुझे दिख रहा है ना, ये ज्यादातर आपके किसी क्लोज वंस के साथ ही आपके बन रहे हैं। जैसे भाई के साथ पार्टनरशिप कर लिया, ठीक है, बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, वहां पर ही प्यार से डील करना, ठीक है, भाई से, बहन से, वाइफ से, स्पाउस से, बच्चों से, ठीक है, पेरेंट्स से सलाह मशवरा करना कि मुझे ये करना है, वो करना है, ठीक है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये सीख लूँ, तो वहां पे प्यार से डील करना है। हो सकता है कि कोई आपको ना उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड समझाए, कुछ लोग आपको डीमोटिवेट करे तो कुछ लोग आपको मोटिवेट करे, ठीक है, तो प्यार से डील करना है, ठीक है। काफी लोग यहाँ पे अपने निजी लोगों के साथ बिजनेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने साझेदारी की आपको बात बताई ही है। देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया, कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखा रहा है ये, वैचारिक मतभेद दिखा रहे हैं ये, ठीक है, इन एंड आउट दिखा रहा है ये, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर ये 2 चीजों को आप इग्नोर कर देना, इन एंड आउट करना, वो मेरी बात नहीं समझता, वो मेरी बात नहीं समझते, ठीक है, मुझे नहीं बात करनी है उनसे, मुझे किसी से पूछना ही नहीं है, इनसे तो पूछना ही बेकार है, मुझे तो कोई भी नहीं समझता है, ठीक है, तो इसके नीचे क्या है, स्ट्रेंथ, पोटेंशियल। तो कई मामलों में यहाँ पे आपकी लड़ाई अपने आप से होगी, इसका कतई मतलब ये नहीं है आप गलत है, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है आपको, वैचारिक मतभेद यहाँ पे दिख रहा है, तो पोटेंशियल कहाँ यूज करना है, खुद को व्यवस्थित करने में, ठीक है। यहाँ पे जो अवेकनिंग हो रहा है, जो सडन चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसके लिए रेडी रहे, ओपन अप रहे, एक्सेप्ट करे उसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था, ये भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन को ही दिखा रहा है, ठीक है। कोई रियलिटी चेक मिलना, ओके, किसी चीज में लाइक आपने उम्मीद नहीं की थी, ऐसा कुछ हो गया, तो यहाँ पे अब असली पोटेंशियल आपकी निकलने वाली है। कि कहते हैं ना कि अभी तक बैक स्टेज में थे तुम, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मुझे तो कोई पहचानता नहीं है, मैं तो ये करता हूँ, वो करती हूँ, लेकिन मेरी तो मतलब उस तरीके से मैं निखर के नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, जिस तरीके से मतलब मेरे को एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, जो मैं डिजर्व करता हूँ, डिजर्व करती हूँ, तो एक धक्का, देन आपकी पोटेंशियल निकल के आएगी बाहर। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही है, 100% है। अब वो हर एक्वेरियस के लिए अलग अलग रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 काइंड ऑफ डिसीजन में, कुछ लोग हो सकता है कि जॉब करे या बिजनेस करे, 2 जगह इंटरव्यू दिए, दोनों जगह से सिलेक्शन हो गया, कहाँ करूं, किस जगह करूं, ठीक है, पुरानी जगह जॉब छोड़नी है, कहीं नई जगह पे लगना है आपको, ये भी चीज है। तो देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है, सबसे पहले तो स्किल अपग्रेड करने की जरूरत है, यहाँ पे अप टू डेट रहने की जरूरत है, कुछ नया सीखना तो आप चाहेंगे ही चाहेंगे, और बेबी स्टेप्स के साथ आप सीख भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन लोगों के साथ चलना, लोगों के साथ मतलब मिलजुल कर रहना, ठीक है, थोड़ा सा गाइडेंसेस लेते रहना बीच बीच में, ये महीना आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा।
बार बार कह रही हूं मैं, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे बात करें करियर के लिए, देखिए अगस्त का महीना मेहनत और कंपटीशन दोनों लेकर आएगा, ठीक है। मैंने जैसे कि कहा कि कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि आपका मन करेगा कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, अब अगर ज्यादा कुछ बोला तो छोड़ के चली जाऊंगी, उसे सुना देना है मैंने, ठीक है ना, इतना मेहनत तो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, अब और क्या। लेकिन वही है, मैंने क्या कहा, कंपटीशन और मेहनत दोनों का ही टाइम पीरियड है। महीने की शुरुआत में आपको काम ज्यादा और एप्रिसिएशन कम मिलता हुआ महसूस हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि आप लगातार काम कर रहे हैं लेकिन चीजें आपकी अपेक्षा के अनुसार आगे नहीं बढ़ रही, ठीक है। लेकिन यही फेज आपको मजबूत बनाने वाला रहेगा। पेशेंस, सबसे पहले तो पेशेंस आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जॉब के बारे में बात करें पर्टिकुलरली, तो वर्कलोड यहाँ पे मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है आपका, ठीक है। ऑफिस पॉलिटिक्स भी दिख रहा है, कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जिसकी वजह से पीठ पीछे कुछ चर्चाएं हो रही है, ठीक है। आपको लेकर जेलिसी देख रही हूं मैं, जैसे कि कहा मैंने, ऑफिस में भी कंपटीशन बढ़ता दिख रहा है। किसी कलीग के साथ यहाँ पे मतभेद हो सकता है, आप पूरी कोशिश करेंगे, मतलब इन एंड आउट, मुझे नहीं पढ़ना है इस पचड़े में, मुझे नहीं किसी चीज में फंसना है, मुझे अपने काम से काम रखना है। और यही देखिए गेम चेंजर होगा, स्ट्रेंथ, आपने अपने ऊपर जीत हासिल कर ली। ट्रियम्फ का कार्ड यही दिखा रहा है। जो चैलेंज बनेगा ना आपके लिए कि इसे इतना परेशान करेंगे, इतना बुली करेंगे, ठीक है, ये रिएक्ट करने पे मजबूर हो जाएगा। कौन? एक्वेरियस। लेकिन आप नहीं करेंगे। अधिकतर के लिए तो यही है कि आप नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ही यहाँ पे जीत आपकी हो रही है। पुराने पेंडिंग टास्क पूरे करने पड़ सकते हैं, ठीक है। सीनियर अथॉरिटी आपके परफॉर्मेंस को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे इस महीने। अच्छी बात यह है कि एक्वेरियस, आप कंपटीशन से भागेंगे नहीं, जैसे कि मैंने आपको 7 ऑफ स्वॉर्ड से भी दिखाया, ठीक है, बल्कि धीरे धीरे अपनी पोजीशन मजबूत करेंगे। यदि आप प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, तो अगस्त में ग्राउंड वर्क मजबूत होगा, फाइनल रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। यदि आप लोगों में से किसी के भी मन में जॉब चेंज का ख्याल है, तो क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये तो कोलैब को दिखा रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, जैसे जॉब चेंज ये भी दिखा रहा है। तो ये क्या बताता है कि अगर आप लंबे समय से जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो अगस्त में अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, लेकिन बिना ऑफर लेटर या पूरे टर्म्स समझे करंट जॉब छोड़ने की जल्दबाजी ना करें, विशेष रूप से महीने के शुरुआती दिनों में, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, सैलरी स्ट्रक्चर, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरह चेक करें 11 अगस्त तक, ठीक है, जल्दबाजी ना करें, ओके। किन फील्ड्स वालों को फायदा मिलेगा सबसे ज्यादा इस महीने में, ठीक है? आईटी, टेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स, हेल्थ केयर, रिसर्च, गवर्नमेंट सर्विस, कॉम्पिटिटिव फील्ड्स, कंसल्टेंसी, ऑनलाइन वर्क, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, सर्विस सेक्टर, और इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए अगस्त मेहनत के बाद परिणाम देने वाला रह सकता है, ठीक है। यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस की बात करें तो देखिए, अगेन कहूंगी, कंपटीशन प्लस एक्सपेंशन दोनों लेकर आया है, ठीक है। इंट्यूशन बहुत बड़ा रोल निभाएगी, आपको नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंपटीशन भी कम नहीं होगा वहां पे। कुछ लोगों के लिए ये महीना ऐसा हो सकता है जहां काम तो मिलेगा लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखना चैलेंज रहेगा, इसलिए सिर्फ टर्नओवर बढ़ाने के बजाय एक्चुअल प्रॉफिट पर ध्यान दें, ठीक है। जो यहाँ पे पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, ठीक है, करते हैं, करने का सोच रहे हैं, ओके, 17 अगस्त के बाद पार्टनरशिप काफी मजबूत रहेगी, ठीक है, महत्वपूर्ण भी होगी। बिजनेस पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन क्लियर रखे, उससे ज्यादा फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट या फाइनेंशियल कमिटमेंट करना है तो हर छोटी डिटेल को पढ़े, ठीक है। किसी के मतलब मीठी मीठी बातों में आके तो बिल्कुल भी कुछ ना करें, ओके। ऑनलाइन बिजनेस करते हैं यदि आप, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, कंसल्टेंसी, कंटेंट क्रिएशन, एजुकेशन, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं आपको, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। अगस्त में कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी रहेगी। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आपके फाइनेंस को देखें,
यहाँ पे देखिए फैमिली एक्सपेंसेस को दिखा रहा है, ठीक है। आप चाह के भी यहाँ पे थोड़ा सा लाइक नहीं कर पा रहे हैं चीजों को डील। मनी मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि आप कोशिश करते दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली एक्सपेंसेस, घर से जुड़े खर्च, हेल्थ रिलेटेड खर्च, पुराने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, अचानक जरूरी एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसलिए इनकम अच्छी होने के बावजूद, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है ना, अच्छी होने के बावजूद सेविंग उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितनी आप चाहेंगे, ठीक है। अगस्त का महीना इन्वेस्टमेंट की तरफ से अगर देखें हम, तो इन्वेस्टमेंट करते समय बिल्कुल भी इमोशंस का यूज नहीं करना है, रिसर्च को प्राथमिकता दे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आपका इंट्यूशन भी। विशेष रूप से जल्दी पैसा बनाने की कोशिश में बड़ा रिस्क लेने से बचे। शेयर्ड फाइनेंसिस, लोन, इंश्योरेंस, टैक्स, इनहेरिटेंस या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो तो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली वेरीफाई करें। अब हम आपके थोड़े से लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ वॉन्ड्स, अगेन यहाँ पे 2 नंबर आया है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। किसी रिश्ते को आप दोबारा मौका दे सकते हैं या दोबारा मौका देने का सोच रहे हैं, ठीक है, कि काश वो वापस आ जाए और हम एक और बार शुरू से शुरू करें। किसी किसी मामले में एज अ लव रिलेशनशिप ना सही, कम से कम एक दूसरे के टच में रहने चाहिए, ठीक है। आपकी रोमांटिक एनर्जी मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। द एम्प्रेस एनर्जी स्पेशली यहाँ पे जिसने अपने ऊपर वर्क किया है, ठीक है। लंबे समय बाद एक रोमांटिक गेस्चर देख रही हूँ आपके लाइफ में, रोमांस बढ़ता हुआ देख रही हूँ मैं, ओके। और सिंगल है तो किसी व्यक्ति की तरफ अचानक अट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। आपके तरफ लोग अट्रैक्ट होते हुए मुझे ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ अट्रैक्शन और लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी में अंतर समझना जरूरी होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि न्यू स्पार्क दिखा रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन दिखा रहा है, कोई नया क्रश बन सकता है या बन सकती है, किसी पुराने व्यक्ति की याद आ सकती है, 5 ऑफ कप्स। पुराने व्यक्ति की यादों में जाना, सोशल मीडिया या कम्युनिकेशन के माध्यम से कनेक्शन बन सकता है, ठीक है। और यहीं पे बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, ओके। क्रिएटिव एक्टिविटी, एजुकेशन या किसी हॉबी के माध्यम से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, ठीक है। लाइक आप कुछ सीखने जाते हैं, जिम जाते हैं, ठीक है, म्यूजिक सीखते हैं, ओके, कुछ भी, डांस सीखते हैं, ओके, कोई कोर्स करने जा रहे हैं, कंप्यूटर सीखने जाते हैं, लाइक कुछ भी, ठीक है, इसके माध्यम से हो सकता है, ओके। एजुकेशन के माध्यम से हो सकता है, ठीक है, किसी हॉबी के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली जनरली किसी से बात कर रहे हैं लंबे समय से, वहां पे एक अट्रैक्शन बढ़ना टाइम के साथ साथ, ये भी चीजें हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की बात करें, राहु की एनर्जी के कारण कभी कभी व्यक्ति को सामने वाला रियलिटी से ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है, ओके। इसलिए पहले व्यक्ति को पढ़िए, समझिए, फिर अटैचमेंट बढ़ाइए, ओके। अगर यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो अगस्त में आपके मन में, दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आपके अपने से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या हम सच में एक दूसरे को समझते हैं या सिर्फ रिलेशनशिप को निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे यही एनर्जी दिखा रहा है फिर से 5 ऑफ कप्स, ओके, कि क्या हम सच में एक दूसरे को समझते हैं या सिर्फ रिलेशनशिप को निभा रहे हैं। कुछ रिलेशनशिप में इमोशनल दूरी सामने आ सकती है, इमोशनल डिस्टेंस फील हो सकता है, ओके। यहाँ पे किसी छोटी बात पर बड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि दोनों में से कोई एक अपनी बात मनवाने पर अड़ सकता है या अड़ सकती है। लेकिन यदि रिलेशनशिप जेन्युइनली स्ट्रांग है तो अगस्त के अंत तक कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है। वहीं पे यदि हम मैरिज लाइफ की बात करें तो पहला भाग थोड़ा सेंसिटिव रह सकता है, मतलब 1 से 15 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख तक, ठीक है। काम का तनाव घर में आ सकता है, वो यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैटर्स या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर डिस्कशंस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन 17 अगस्त के बाद
स्पाउस और पार्टनरशिप मैटर्स ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे। ओके, कहीं ना कहीं स्पाउस से, लवर से अच्छी पार्टनरशिप बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये समय रिलेशनशिप को सुधारने के लिए अच्छा हो सकता है। जो लोग अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे थे, किसी मौके का वेट कर रहे थे कि एक मौका मिल जाए, एक चांस मिल जाए, ठीक है, बशर्ते दोनों अपनी ईगो को साइड में रखें। ठीक है, तो मैरिड कपल्स के लिए एक स्पेशल मैसेज, सही होने से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे को समझना। यदि लंबे समय से कोई अनरिजॉल्व्ड इशू है तो अगस्त उसे सरफेस पर ला सकता है। ये जरूरी नहीं कि ये खराब संकेत हो। कई बार जो बात सामने आ जाती है वही ठीक भी की जा सकती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे कुछ चीजों को फिर से सरफेस पे लाएगा। ये कहीं ना कहीं शनि रेट्रोग्रेड का ही खेल है। ठीक है, यहाँ पे इन एंड आउट से काम नहीं चलेगा, भागने से काम नहीं चलेगा, फिर चीजें खराब हो जाएंगी एक्वेरियस। ठीक है, स्पेशली आपके मैरिड लाइफ में, जो अपने मैरिज लाइफ के लिए देखने आए हैं। संतान पक्ष की यदि हम बात करें तो अगेन यहाँ पे कंपटीशन, पार्टनर के मैसेजेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव रहेंगे आपके, बहुत उत्साह देखने को मिलेगा उनमें। एज अ एक्वेरियस पेरेंट्स देख रहे हैं आप, किसी चीज में भाग लेना, ठीक है, किसी के साथ कंपटीशन में लगे रहना, ठीक है, अपने आप को प्रूफ करने की चाह होना। उनकी स्टडीज या एक्टिविटीज में प्रोग्रेस दिख सकती है आपको पहले के मुकाबले, लेकिन उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं आपके किसी टॉपिक पर। ठीक है, आपको उनकी बात सुनने की आवश्यकता होगी। यदि कोई संतान हायर एजुकेशन, आप में से किसी के बच्चे हायर एजुकेशन, एंट्रेंस एग्जाम, स्पोर्ट्स या क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो उसे एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत होगी। ठीक है, जो कि यहाँ पे ट्रियम्फ, पेशेंस आपसे सीखने को मिलेगा। पेशेंस सिखाओ कि अरे क्या हुआ इस बार अगर थोड़े से कम नंबर आ गए तो, ठीक है, क्या हुआ, लाइक किसी तरीके से आपको उन्हें मोटिवेट करना है एक्वेरियस। ओके, करो, हम हैं तो साथ में, फिर से प्रयास करो। ठीक है, इस तरीके का डीमोटिवेट नहीं करना है बेसिकली। अगर आप खुद एक एक्वेरियस स्टूडेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है महीना, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। ठीक है, मंगल आपको कॉम्पिटिटिव बनाएगा, आप में जीतने की इच्छा बढ़ेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है जो यहाँ पे इस महीने मंगल का गोचर हो रहा है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि एयर साइन में ही हो रहा है। ठीक है, तो एयर साइन अपने इंटेलिजेंस के लिए माने जाते हैं, अपने आइडियाज के लिए माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखें, ओवर कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, विशेष रूप से जो इंजीनियरिंग फील्ड में है, टेक्नोलॉजी फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में है, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, रिसर्च, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस से जुड़े स्टूडेंट्स हैं। मेहनत का अच्छा फायदा मिल सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस को साइड में रखें। ओके, विदेश में एजुकेशन की प्लानिंग करने वाले स्टूडेंट्स को पेपर वर्क और डेडलाइंस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़े से आपके हेल्थ के कार्ड निकालते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा मेरे को, जो कि स्ट्रेस को दिखा रहा है। यस, कहीं ना कहीं स्ट्रेस को दिखा रहा है। यस, सेवन ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है। काफी चीजों को लेकर चिंता होगी ना, ऑप्शंस होंगे, आइडियाज होंगे। ठीक है, इमोशनली चीजों को हैंडल करूं या लॉजिकली करूं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं काफी चीजों में एक साथ दिमाग चल रहा होगा, काफी लोग बहुत सारी सलाहें दे रहे होंगे। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, अगर बैक में जाकर देखें कौन सी चीज आपके साथ चलेगी या नहीं चलेगी, चलने के लायक है या नहीं है, कौन सा व्यक्ति अब आगे आपके साथ इस जर्नी में जा सकता है या नहीं जा सकता है। ठीक है, इन सब चीजों को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस, ठीक है, डाइजेशन, एसिडिटी, स्लीप पैटर्न। ओके, ऑफ कोर्स है, जब आपको चिंता रहेगी तो स्लीप पैटर्न में भी गड़बड़ी होगी। ठीक है ना, उससे ही फटीग, कमजोरी, थकान भी बनेगी। ठीक है, शरीर में थोड़ा सा स्टिफनेस, ओके, एंजाइटी जैसी स्थिति बनना। ओके, काम के कारण फिजिकल एग्जॉशन। अगर आप लगातार बैठकर काम करते हैं, बैठने वाला, सिटिंग वाला काम है, वर्क फ्रॉम होम है, तो मूवमेंट और स्ट्रेचिंग को रूटीन में शामिल करें। हेल्थ में कोई परसिस्टेंट सिम्टम हो तो, ठीक है, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें।
फैमिली लाइफ की बात करते हैं, यहाँ पे फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, ठीक है। ऐसा टाइम पीरियड आ सकता है जब आपको कोई शिकायत सुनने को मिले या आपको खुद को एहसास हो कि शायद मैं इमोशनली उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ या टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ जितना मेरे फैमिली को जरूरत है, ठीक है। बहुत लंबा समय हो गया, काम काम काम, इसका प्रेशर बना रहा, तो अब थोड़ा सा मुझे अपने फैमिली की तरफ ध्यान देना चाहिए। ध्यान तो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप करते हैं उस तरीके से काम उस पे या नहीं, वो तो आप ही जानो, ठीक है। तो फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आपको काफी सारी चीजों का रियलाइजेशन होगा फैमिली के प्रति, ठीक है। यहाँ पे शनि की वक्री स्थिति आपको परिवार और फाइनेंसिस से जुड़े कुछ पुराने मुद्दों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर सकती है, ठीक है। घर में किसी पुराने फाइनेंशियल मैटर, अगेन यहाँ पे 8th हाउस का कार्ड है, वहां पे आ जाते हैं फाइनेंशियल मैटर, प्रॉपर्टी मैटर या रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर डिस्कशन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ कुंभ राशि वालों को परिवार के किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी ज्यादा उठानी पड़ सकती है, लेकिन ये महीना आपको फैमिली से भागने के बजाय 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे भागना दिखा रहा है, ठीक है, इन एंड आउट, ठीक है, परेशान हो जाना, भागने के बजाय बाउंड्रीज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना सिखाएगा कि भाई जो चीज नहीं हो रही है उसे खुल के बोलिए, ओके। ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। कोई शॉर्ट ट्रिप हो सकता है आपका, काम से, एजुकेशन से या किसी पर्सनल रीजन से छोटे मोटे यात्रा हो सकती है, लेकिन ट्रैवल में जल्दबाजी ना करें, स्पेशली अगर आप खुद ड्राइव करके जा रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, अ टाइम फॉर हीलिंग। देखिए, जो भी टफ साइकिल चल रहा था आपका वो अंत की तरफ ही है, आप बहुत करीब है अपने मकसद के, अपने मंजिल के, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो संदेश है आपके लिए एक्वेरियस, इस महीने आपको हर चीज का जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, कुछ सवालों के जवाब समय देगा, कुछ रिश्तों की सच्चाई समय बताएगा और कुछ सपनों की कीमत आपकी मेहनत तय करेगी। इसलिए इस महीने अपनी एनर्जी बिखेरने की बजाय उसे एक दिशा दीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके पीछे अपनी मानसिक शांति मत खोइए, ठीक है। यहाँ पे जो आपके कंट्रोल में है, अपनी मेहनत, अपनी प्रतिक्रिया, अपना डिसिप्लिन और अपने डिसीजंस, उन्हीं पर ध्यान दीजिए, ओके। अगस्त आपके लिए कोई आराम का महीना नहीं है, यह एक वर्क ऑन योरसेल्फ वाला महीना है। आपको अपने करियर, हेल्थ, फाइनेंसिस और रिलेशनशिप्स चारों को बैलेंस करना होगा। अगर आपने अगस्त में डिसिप्लिन सीख लिया, ठीक है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, रिलेशनशिप्स में ईगो को कम कर लिया और करियर में कंसिस्टेंसी बनाए रखी, तो आने वाले महीनों में इसके बहुत अच्छे परिणाम दिखाई देंगे आपको, क्योंकि इस महीने आपकी सबसे बड़ी जीत, ठीक है, आपकी जो सबसे बड़ी जीत है, बाहरी उपलब्धि नहीं होगी बल्कि खुद को बिखरने से रोकना होगा, ओके। याद रखिए, आपकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है, लेकिन इस बार बदलाव सिर्फ परिस्थितियों में नहीं, आपके भीतर भी होगा, ठीक है। यहाँ पे अब एक एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। यदि कोई कंसल्टेशन और रेस्ट ऑफ 2026 की यदि आप रिपोर्ट चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो के माध्यम से, तो नंबर गिवन है, आप मुझे मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। रुद्राक्ष या फिर जेम स्टोन, हीलिंग स्टोन चाहिए आपको, तब भी जो वीडियो में नंबर गिवन है उसके द्वारा मुझे आप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए माँ सरस्वती की पूजा करना बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, प्रमोशंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस में, ओके, अपने स्टडी एरिया में माँ सरस्वती की फोटो लगाना, अपने फोन में सरस्वती माँ की वॉलपेपर लगाना आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा, ओके। यहाँ पे आरोग्य देवता द्वारा यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि अपने भीतर की ऊर्जा को पहचाने, आलस से त्यागे और सक्रिय बने। देखिए यहाँ पे अब ये शुरू में क्या कार्ड आया था, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग, सेम मैसेज आ गया है यहाँ पे एडवाइस कार्ड में भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक उपाय लिखा हुआ है, वो आपको करना ना करना आपकी मर्जी है, टोटली। रविवार को नमक का त्याग करे या कम खाए। यहाँ पे वीणा वादिनी का मैसेज क्या दिखा रहा है आपको, नया सीखने का समय है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, कुछ नया सीखना है, नया सीखेंगे आप, मन में विचार आएगा, और मन में विचार आ रहा है दैट मीन सीखना है। बेशक पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ जाइए, बेबी स्टेप्स के साथ, ठीक है।
आपकी रचनात्मकता आपको सफलता दिलाएगी। ठीक है, पढ़ाई की मेज या ऑफिस डेस्क पर सरस्वती माँ की छोटी मूर्ति या फोटो रखें। तो ये